स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या 33,455 के पार। अब तक 1,084 लोगों की मौत। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत में भी इसके मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,084 हो गई, जबकि संक्रमित मामलों की तादाद बढ़कर 33,455 पर पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 66 लोगों की मौत हुई, जबकि मरीजों की संख्या में 1,718 का इजाफा हुआ। मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण से 8,500 मरीज ठीक हो गए और एक मरीज देश से चला गया। वहीं 23,700 लोगों का अब भी अस्पतालों में संक्रमण का इलाज चल रहा है। देश में ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से हुई 1,084 मौतों में से सबसे ज्यादा 435 लोगों की जान महाराष्ट्र में गई थी। इसके बाद गुजरात में 200, मध्य प्रदेश में 130, दिल्ली में 57, राजस्थान में 58, उत्तर प्रदेश में 40 और आंध्र प्रदेश में 31 मरीजों की मौत हुई। पूरी दुनिया में 32 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 2,30,000 लोगों की मौत हो चुकी। अब तक 10 लाख लोग इस वायरस को मात दे चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2,000 से नीचे आने के बाद एक बार फिर उछल गया है। 24 घंटों में वहां 2,502 लोगों की जान कोविड-19 संक्रमण की वजह से चली गई। इसके साथ ही यहाँ मृतकों की संख्या 61,853 तक पहुंच गई। अमेरिका के बाद सबसे अधिक प्रभावित स्पेन है, जहां 2,38,000 लोग संक्रमित हुए और 24,300 की मौत हो चुकी। इटली में 2,04,000 लोग संक्रमित हैं और 28,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दुनिया में कहीं से नहीं मिल रहा पाक को फंड, इमरान बोले किसी ने $1 भी नहीं दिया। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान पूरी दुनिया में मंदी का माहौल है। वहीं पाकिस्तान कमजोर अर्थव्यवस्था वाले उन देशों में शामिल है जिस पर कोरोना महामारी की दोहरी मार पड़ी है। आतंकियों को पनाह देने के लिए बदनाम पाकिस्तान की कोरोना संकट में कोई भी देश आर्थिक मदद नहीं करना चाहता। इस बात का खुलासा वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद किया। डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों और पत्रकारों से बातचीत में इमरान खान ने कहा कि महामारी से इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई है और गंभीर मुश्किलों के बाद भी न तो कोई देश और न ही किसी वैश्विक संगठन ने $1 की मदद की है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा है कि IMF ने लोन रिपेमेंट में राहत दी है। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद विकसित होने वाली स्थिति पूरी दुनिया और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परीक्षा है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में बेघर लोगों को लॉकडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि विदेशी पाकिस्तानियों की ओर से भी मदद बंद है। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मस्जिदें वायरस को फैलाने का मुख्य स्रोत बन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रमजान के लिए मौलवियों के दबाव में आकर मस्जिदों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिसके बाद मस्जिदें जानलेवा कोरोना वायरस के फैलने की मुख्य वजह बन रही है। लॉकडाउन के बीच 21,000 रुपए से कम सैलरी पाने वालों के लिए सरकार ने की 5 बड़ी घोषणाएं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने ESIC का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करवाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि ESIC योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए से कम हो और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हो। इससे पहले साल 2016 तक मासिक आय की सीमा 15,000 रुपए थी, जिसे 1 जनवरी 2017 से बढ़ाकर 21,000 रुपए किया गया था। लॉकडाउन में केंद्र सरकार की ओर से की गई 5 बड़ी घोषणाएं। मिलती रहेंगी सभी सुविधाएं,
ईएसआईसी ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा नहीं कर पाने के बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोकी जाएंगी। एक्सपायर कार्ड का इस्तेमाल कर्मचारी अपने मेडिकल कार्ड जिसके जरिए उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती है वह एक्सपायर हो गया है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने पुराने कार्ड पर ही सभी सेवाएं पा सकते हैं। ईएसआईसी ने कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करवाने का ऐलान किया। प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ली जा सकती है दवाएं। ईएसआईसी ने कर्मचारियों या अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने की भी सुविधा प्रदान की। कर्मचारी प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदने के बावजूद ईएसआईसी से खर्च किए गए पैसे को क्लेम कर सकेंगे। ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियमित दवाएं चलती है और लॉकडाउन में वो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें काफी राहत मिलेगी। अन्य अस्पतालों में हो सकता है इलाज। जिन ईएसआईसी अस्पतालों में को कोविड-19 अस्पताल में बदल दिया गया है, वहां इलाज कराने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नियमित तौर पर इन अस्पतालों में इलाज कराने वाले कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ईएसआईसी ने कई अस्पतालों से समझौता किया है। इन अस्पतालों में भी कर्मचारियों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। कंपनियों को मिली बड़ी राहत। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया। देश भर में किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी की सोशल सिक्योरिटी स्कीम से फरवरी में 11.56 लाख नए मेंबर्स जुड़े हैं। एसबीआई दे रहा सिर्फ 45 मिनट में सबसे सस्ता लोन, 6 महीने ईएमआई देने की भी जरूरत नहीं। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच संभावना है कि आपको पैसों की जरूरत पड़े। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब आपके लिए इमरजेंसी लोन लॉन्च किया है। लॉकडाउन के बीच आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि मात्र 45 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा। 6 महीने ईएमआई देने की जरूरत भी नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन की वजह से वेतन कटौती और कारोबार में प्रभाव को देखते हुए ये लोन ग्राहकों के लिए निकाला है। ये इमरजेंसी लोन सिर्फ एसबीआई ग्राहकों के लिए ही है। बैंक ने कहा कि लोन लेने वाले ग्राहकों को 6 महीने तक किस्त देने की भी जरूरत नहीं। ईएमआई 6 महीने बाद शुरू होगा। सबसे सस्ता है लोन। एसबीआई ने ये नया लोन फिलहाल सिर्फ अपने बैंक ग्राहकों के लिए निकाला है। इस पर्सनल लोन के लिए ग्राहकों को 10.50% की दर से ब्याज देना होगा, जो फिलहाल देश के किसी भी बैंक के ब्याज से काफी सस्ता है। ट्रंप का डबल अटैक, कहा चीन ने 184 देशों को बना दिया नर्क जैसा, इस पर हो गंभीर जांच। जी आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस को शुरुआती स्तर पर रोकने में विफल रहने को लेकर हमले तेज कर दिए हैं। उनका कहना है कि इसके कारण दुनिया के 184 देश नर्क जैसी स्थिति में पहुंच गए। ट्रंप लगातार अदृश्य शत्रु के प्रकोप के लिए सार्वजनिक स्तर पर चीन को दोषी ठहरा रहे हैं और इस संबंध में उन्होंने जांच भी शुरू की है। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि वह जर्मनी द्वारा क्षति के लिए चीन से मांगे गए 140 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मुआवजे के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं का मानना है कि अगर चीन शुरुआती स्तर पर इस वायरस को लेकर जानकारियां साझा करता तो वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की हालत इतनी बुरी नहीं होती और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें नहीं जाती। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के संवाददाताओं से कहा कि यह 184 देशों में है। जैसा कि आप मुझे यह कहते हैं, सुन सकते हैं कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। यह समझ से परे है। इसे स्रोत पर ही रोका जा सकता था, जो कि चीन में था। इसे वहीं रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब 184 देश नर्क से गुजर रहे हैं। पिछले साल मध्य नवंबर में यह वायरस चीन से उभरा था और अब तक पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इसकी वजह से हो चुकी। सबसे ज्यादा 59,000 लोगों की मौत अमेरिका में हुई। अमेरिका में इसके व्यापक प्रकोप की वजह से ट्रंप पर लगातार अमेरिकी सांसद यह दबाव डाल रहे हैं कि बीजिंग पर अमेरिका की निर्भरता कम की जाए। उन्होंने चीन से मुआवजा मांगे जाने की बात भी कही है।
दिल्ली हरियाणा की सीमा सख्ती से सील, केवल जरूरी सेवाओं को इजाजत। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा ने दिल्ली से लगने वाली सभी सीमाएं मंगलवार को कड़ाई से सील कर दी। केवल जरूरी सेवाओं को सख्त शर्तों के साथ ही सीमा में प्रवेश करने की इजाजत है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली से आने वालों की सख्ती से जांच की जाए। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे विज ने कहा कि अगर 15-20 दिनों के लिए दिल्ली से लगी सीमाएं कड़ाई से सील कर दी जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले में हरियाणा बेहतर स्थिति में होगा। दिल्ली से लगने वाले हरियाणा के दो बड़े शहरों फरीदाबाद और गुरुग्राम से रोजाना बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आते जाते हैं। एनसीआर के इन शहरों में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। विज ने बताया कि जरूरी सेवाओं और इनसे जुड़े लोगों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आने जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर अब भी सतर्कता है, लेकिन ज्यादा सख्ती की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली में काम करते हैं और हरियाणा में रहते हैं, उनमें कोरोना के मामले मिल रहे हैं। इससे उनके संपर्क में आने वाले लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। इसी वजह से हरियाणा में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली सरकार के लिए काम करने वाले हरियाणा निवासियों के खाने और रहने की वही व्यवस्था करनी होगी। साथ ही अगर वे संक्रमित होते हैं तो उनका इलाज भी वहीं कराया जाए। इस तरह हरियाणा में जो लोग बाहर से काम करने आ रहे हैं, उनके लिए इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। अनिल विज ने कहा कि उनकी निजी राय में लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोरोना काफी हद तक काबू में है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल में कई स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और रायलसीमा में 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें गिरने के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।